इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थीं, जिसमें मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित होना पड़ा था, जिसके चलते मोहम्मद गौरी भारी प्रतिशोध से भर गया था और पृथ्वीराज चौहान को जान से मारना चाहता था। वहीं इस दौरान पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की पुत्री महारानी संयोगिता का प्रेम चरम सीमा पर था। रानी संयोगिता को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने उनके स्वयंवर के दौरान उनका अपहरण कर लिया। महाराज पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से राजा जयचंद को कई राज्यों के शासकों के सामने अपमान सहना पड़ा था, जिसके चलते वे पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहते थे। वहीं जब राजा जयचंद को तुर्की सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती दुश्मनी की खबर लगी तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अपनी इस कूटनीति के तहत राजा जयचंद ने अपना सैन्य बल भेजकर पहले तो पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीता और फिर छल कपट से मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर पंजाब के सरहिंद किले के पास तराइन नामक जगह पर 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान को परास्त होना पड़ा। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर अफगानिस्तान ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वहीं तराइन के युद्ध के बाद कई सालों तक गौरी ने पंजाब, दिल्ली, कन्नौज और अजमेर समेत कई राज्यों पर शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक हिंदुस्तान में अपनी मजबूती नहीं बना सका।